जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सच में अपने प्रभु का सिमरन करना और शुक्राना करना किस्मत से ही मिल पाता है। संगत जी, पता नहीं चलता हमारे जीवन में हमें कब, कैसे और किस जगह पर, या आप ऐसे कह सकते हो आपके जीवन में, आपके खुद के पूरे जीवन में किस पड़ाव पर आपको आकर भगवान मिले, या वो कब आपको अपनी पहचान कराए। ये सब उसकी लीला है। पता नहीं हमारी कौन सी अरदास कबूल हुई जो उस दिव्य शक्ति ने हमें अपने आप से जोड़ लिया और अपने चरणों में आने का मौका दिया। उसकी कृपा, उसकी लीला बिल्कुल न्यारी है, सबसे न्यारी, जिसे हम कभी समझ नहीं सकते। सोचना तो दूर की बात है, कल्पनाएं तो एक अलग ही दुनिया होती है, उससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन वो शक्ति जिसको हम दिव्य शक्ति कहते हैं, जो हमारे पूर्ण गुरुजी हैं, जो हमारे महाशिव हैं, जो हमारे सामने साक्षात विराजमान हैं, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी कीमत इंसान तभी समझ पाता है जब वो उसे मिलती है। जब तक आप किसी चीज़ को समझते नहीं हो, जानते नहीं हो, तब तक आपके लिए वो शून्य होती है। लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाए कि आपके पास एक ऐसा कोहिनूर है, एक ऐसी पावर है जिसके बिना आप नहीं आगे बढ़ सकते, तो आप उसको छोड़ना कभी गवारा नहीं करोगे। ये बहुत बड़ी हकीकत है। हमें नहीं पता हमारे महाराज किस तरीके से, कैसे हमारी जर्नी के हिसाब से हमें आकर लेकर चल रहे हैं। लेकिन हाँ, जितने भी सत्संग वो दे रहे हैं वो सर माथे पर है। उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता और ना ही कभी हुआ था। मेरा जीवन तो उन्होंने बदल कर रख दिया। सच में उन्होंने बदल कर रख दिया। जब आप उनसे जुड़ते हो ना, जब आप उनके चरण कमलों से जुड़ते हो, संगत जी, गुरु चरण से जुड़ने के बाद आपको समझ आएगा कि आपका पहले वाला जीवन क्या था और अब क्या है। उस महाराज की कृपा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हमें पता भी नहीं कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो हमें बिना बताए दे देते हैं। आप देखो या ना देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, किस समय हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में किसी की ब्लेसिंग्स चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए और कैसे दिलाएंगे, ये उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। जैसे शायद मैंने आपको अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि संगत जी, मैं वैष्णो देवी नहीं गई हूँ, सिर्फ अपने पूरे जीवन में एक बार गई थी, जब मेरा बेटा 1 साल का, फर्स्ट बर्थडे उसका था। तब ना पहले ना बाद में। लेकिन गुरुजी की मेहर देखो, उन्हें पता था कि मुझे माता की ब्लेसिंग्स चाहिए। जब मेरे जीवन की डोर उन्होंने अपने हाथों में ले ली है, तो उन्हें पता है कि कब क्या दिलाना है। तब वो मुझे
उस समय, जबकि मुझे इन समय की कोई जानकारी नहीं थी, मेरे गुरुजी महाराज मुझे अपने साथ माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करने के लिए उनके स्थान पर लेकर गए और पूरे ऐसे दर्शन कराए जैसे कि साक्षात सामने माता रानी बैठी है और मैं उनके पास हूँ। और ये ड्रीम, ये जो भी विज़न थे, जो कि ये सोच लीजिए कि एक ऐसी अवस्था होती है जब हम सब कुछ देख रहे होते हैं, हमारा जो भी सोचने का, जो भी करने का तरीका होता है, हम सब जानते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे एज अ सोल गुरुजी के साथ होते हैं। और माँ चिंतपूर्णी के यहाँ जब गुरुजी लेकर गए तो उन्होंने मुझे वहाँ पर दर्शन कराए। किस तरीके से लेकर गए, चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बता ही देती हूँ पूरा सत्संग क्या था। मुझे मॉर्निंग में शब्द सिमरन हो रहे थे जो कि गुरुजी कर रहे थे, क्योंकि करते वही हैं, कराते वही हैं, सिमरन वही करा सकते हैं, हमारे जैसा इंसान बेवकूफ़ नहीं कर सकता। मुझे सिमरन वही कराते हैं और वो करा रहे थे शब्द। लेकिन कुछ पलों के बाद मैंने अपने आप को उनके साथ उस मंदिर में देखा जहाँ पर माँ चिंतपूर्णी का मंदिर है। वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ का ग्रुप बैठा हुआ था जो कि कीर्तन कर रहा था और मैं उनसे कुछ बोल रही हूँ और वो मुझे कुछ समझा रहे थे और रास्ता बता रहे थे कि यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी तो वहाँ पहुँच जाएगी। और मैं उनसे ये पूछ रही हूँ कि मेरे माता मंदिर का रास्ता किधर है। और संगत जी, ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी मिस्ट्री रही है जो मैं कभी सुलझा नहीं पाई, कि मुझे काफ़ी टाइम से, बहुत समय से ये विज़न्स आते थे कि कभी मैं बस में ट्रैवल कर रही हूँ, कभी गाड़ी में कर रही हूँ, कभी ऑटो में कर रही हूँ, कभी रिक्शा में कर रही हूँ, लेकिन हमेशा एक ही वर्ड्स होता था, एक ही सेंटेंस होता था कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे माता मंदिर जाना है। कभी मेरे पर्स में पैसे होते थे, कभी नहीं होते थे। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बाकायदा बिल्कुल सामने, साफ आंखों के सामने दिखती थी, जिसको मैं झुटला नहीं सकती। और तब ये सब जो कुछ भी होता था, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, मेरे सॉल के साथ क्या कनेक्शन है, नहीं पता। तो ये सब तो मेरे भगवान जानते थे ना। और उन्होंने मुझे वहाँ पर उस मंदिर में, जहाँ बहुत सारी लेडीज़ कीर्तन कर रही होती हैं, मैं उनसे कुछ पूछ रही हूँ और वो मुझे समझा रहे हैं कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से निकल जाओगे। और ऐसे करके जब मैं निकलती हूँ, वहाँ पर जाती हूँ, तो मुझे माता रानी चिंतपूर्णी माँ के बड़े प्यारे दर्शन होते हैं। मैं उनके सामने खड़ी हूँ, 3 पिंडियाँ हैं माता रानी की, बहुत प्यारे दर्शन। ऐसे कि अब मैं अगर आपको वो सत्संग सुना रही हूँ तो वो सब मेरी नज़रों के सामने एज इट इज़ आ जाता है। सच में बहुत प्यारे डिवाइन दर्शन जो हम फिज़िकली वहाँ जाकर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे गुरुजी ने मुझे वहाँ अपने साथ कराए। और जब मुझे वहाँ पर दर्शन हुए तो उसके बाद एक कॉर्नर था, तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने उनसे पूछा कि मुझे घर जाना है, मैं कहाँ से जाऊँ। उन्होंने कहा इसके अंदर से निकल कर जाना पड़ेगा। मैंने कहा ये एक ट्रायंगल की शेप में था, बहुत छोटा था, तो मैंने कहा मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊँगी, मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं, माता का नाम ले और तू इसके अंदर से निकल जाएगी। और संगत जी, सही में ट्रायंगल शेप में था, बहुत छोटा सा एक जगह थी, मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन बाद में समझ आया कि वो गर्भ जून थी, जहाँ से कि मैं जीवन में कभी नहीं निकली, लेकिन मेरे महाराज ने मुझे वहाँ से निकाला। और मैं माता रानी का, मैं देख रही हूँ कि बहुत कम जगह है, मैं कैसे निकलूँगी। और मैं माता रानी के जयकारा बोलने लगी, जय माँ चिंतपूर्णी, जय माँ चिंतपूर्णी। और मैं वहाँ से, उसके अंदर से निकल कर
जब बाहर निकलती हूँ तो मैं अपने घर के सामने माता मंदिर के पास होती हूँ, जो कि हमारे घर के सामने ही है। और वहाँ से निकलकर मैं वहाँ अपने आप को पाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपने घर आ गई। बहुत बड़ी बात थी संगत जी मेरे लिए, लेकिन अमेजिंग था कि गुरु जी की मेहर थी जो उन्होंने इतना प्यारा डिवाइन दर्शन कराया। और संगत जी, जब मैं उठी हूँ ना, तो मैं जय माँ चिंतपूर्णी, जय माँ चिंतपूर्णी जयकारा लगाते हुए उठी हूँ। और उठ के सीधा अपने टीवी के पास आ गई, एंड्रॉयड टीवी के पास। उसमें जय माँ चिंतपूर्णी को मैंने सर्च किया, क्योंकि सच में मुझे नहीं पता था ये माता कौन सी है। क्योंकि जो कुछ भी मुझे सिखाया मेरे प्रभु ने सिखाया, महाराज ने सिखाया। और इसको हम, पता है, ऐसे नहीं समझ सकते कि हमने क्या किया या हम क्या जानते हैं। मैंने उनको जैसे ही माता रानी का नाम डाला और मैंने देखा कि ये क्या है, तो सेम वही दर्शन मुझे मिले जो मुझे गुरुजी ने विज़न कराए और अपने साथ वहाँ पर घुमाकर लेकर आए। तो बहुत बड़ी बात थी मैं शुरू में नहीं इतना समझ पा रही थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे समझाना शुरू किया कि तेरी जर्नी मेरे साथ शुरू हो चुकी है। मैंने तेरे को तेरी सॉल के हिसाब से प्योर करना शुरू कर दिया है। और सच में ये विज़न था, बहुत बड़ा था। और मुझे वो, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो मेरी आंखों के सामने वही माता रानी के दर्शन हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अभी मैं आपको ये बता रही थी कि हमारी सॉल के हिसाब से हमारे लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारा भगवान जानता है। कौन सी एनर्जी किस तरीके से हमें अपने आप से कनेक्ट करेगी, ये सब वही कराते हैं, क्योंकि वो गुरु है, वो पूर्ण गुरु, जिसे पता है कि हमारे लिए कब क्या ज़रूरी है। इसका एक छोटा सा एक सत्संग बताती हूँ कि मुझे विजन्स जो भी गुरुजी बता रहे थे, दिखा रहे थे, ये फरवरी के आसपास की बात है। मैं एक ऐसी अवस्था में थी जब मैं सिमरन तो कर रही थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं राखी बांध रही हूँ। राखी बांध रही हूँ मालूम है किसको? मेरे घर में, जो कि शादी से पहले मेरा मंदिर था, वहाँ पर एक भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर प्यारी वाइट कलर की मूर्ति होती थी, जो कि मेरे महाशिव का बहुत बड़ा स्वरूप था। उस मंदिर में जहाँ मेरी दादा दादी पूजा करते थे संगत जी, वहाँ पर एक कृष्ण भगवान की मूर्ति होती थी। उसको मैं राखी बांधती थी, अपने बचपन में बांधती चली आई थी। और अब जब मुझे गुरुजी ने कुछ दिखाया तो मैं ठीक उसी समय में थी, लेकिन थी इस एज में जो मैं अब हूँ, और उसी वाइट वाले कृष्ण भगवान कृष्ण के हाथ में मैं राखी बांध रही हूँ। मतलब मुझे कुछ स्मरण कराया, कुछ याद कराया कि तूने हमेशा राखी बांधी है कृष्ण को। और भगवान कृष्ण को जो राखी बांधी थी, वो विज़न एज इट इज़ वही भगवान खड़े थे, वही रूप खड़ा था उनका, जो कि उस मंदिर में ऑलरेडी था। और उसके ठीक थोड़ी देर बाद जब भगवान कृष्ण को राखी बांधती हूँ, तो उसके बाद मुझे मेरी दादी माँ दिखती है। संगत जी, वो इस दुनिया में अब नहीं है। वो गुरुजी ने अपने चरणों में उन्हें जगह दे दी है, इतना तो उन्होंने मुझे बता दिया, दिखा दिया। मैं अपनी दादी माँ को राखी बांध रही हूँ, जो कि मैं पहले भी बांधती थी, लेकिन उनको गए हुए भी बहुत टाइम हो गया, लेकिन वो मुझे एज इट इज़ दिखती हैं।
और मैं भगवान कृष्ण के राखी बांधने के बाद एक राखी लेकर उनको बांध रही हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या था। कुछ तो लॉजिक हुआ होगा, कुछ तो था इसका, जो भी है वो भगवान जाने। उनकी माया अपरंपार है, उनकी लीला अपरंपार है, जिसको मैं कभी नहीं समझ सकती। क्योंकि कई बार वो मुझे कुछ ऐसा दिखा देते हैं जो सच में हो रहा होता है, और सच में मुझे वो एकदम से दिख जाता है कि ये तो मैं देख चुकी हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि ये सब दिखता है, ये सब होता है, और उसके बाद एक विज़न मेरे रब ने मुझे कुछ दिखाया था, वही सेम एज इट इज़ सामने मेरे आंखों के सामने वो सब आंसर वो दिलाने शुरू कर दिए कि जो मुझे विज़न दिखा रहे हैं उसके आंसर भी सामने आ गए। ये देखो कि किसी लड़की को उन्होंने मेरे विज़न में दिखाया था कि उनकी गद्दी के पास वो बैठ के राइस खा रही है, और बड़े अलग तरीके से खा रही है, हाथ करके किस तरीके से राइस खा रही है। और उसी को उन्होंने पहले भी दिखाया था कि कैसे किस कलर की ड्रेस में वो मेरे पास फ़र्स्ट टाइम मुझसे मिलती है। मैं उसे नहीं जानती, लेकिन वो सब हुआ, वो सब दिखा। और उसके बाद उसका राइस खाना 2 बार मुझे उसी तरीके से दिखे कि किस तरीके से हाथों से करके वो दिखी। और उसके बाद कुछ समय बाद मेरे रब ने मुझे वो सेम दृश्य, सेम सीन, संगत जी सेम टू सेम, वो मुझे घर में गुरुजी के सामने उसी तरीके से बैठे हुए उस लड़की का खाना, वो सब दिखा दिया। मतलब अगर हमें पहले कुछ विज़न गुरुजी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ के हिसाब से हमें हमारा फ्यूचर दिखा देते हैं कि इस फ्यूचर में तुम्हें क्या और कैसे, क्या क्या तुम्हें देखने को मिलेगा, और किन कष्टों से वो हमें वो बचाते चले आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम जान भी नहीं पाते कि हमारे भगवान ने हमारा कल्याण कर दिया होता है। तो ये है शुक्राना उन सब बातों का, उन सब दातों का, उन सब कृपाओं का जो वो हम पर लगातार कर रहे होते हैं। उन सब चीज़ों का शुक्राना। शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जैसे भी उनका आशीर्वाद मिलता रहे, उनका साथ मिलता रहे, इससे बेहतर तो जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना है गुरुजी का। संगत जी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जो मेरे महाराज ने मुझे ड्यूटी दी है, जो मुझे कुछ बख्शा है, तो वो तो बोलना बनता है, उसके बिना तो हम हैं ही नहीं। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का। कल हम फिर अपने गुरुजी के सत्संग में मिलेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।